जय श्री माता जी। अभी हम प्रैक्टिकली मोमबत्ती उपचार शुरू करने जा रहे हैं। अनुरोध करते हैं कि सभी लोगों ने ऐसी एक छोटी या मोटी मोमबत्ती और उसके नीचे पकड़ने के लिए एक छोटी सी कटोरी ली रखी होगी और एक माचिस। नहीं लिया हो तो आप आगे के 1-2 मिनट में ज़रूर लें। जो लोग घर में हैं उनसे अनुरोध करते हैं। तो आज का ये जो मोमबत्ती का सेशन है ये नए लोगों के हिसाब से आज दिखाएंगे। सिर्फ इसमें आज मंत्रों का जो उच्चारण है वो नहीं होगा, सिर्फ ईड़ा नाड़ी पे इसे कैसे घुमाते हैं अग्नि तत्व को वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। आपको पता ही है कि सहयोग ये पूर्णतया पंचमहाभूत जो तत्व है पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन तत्वों के आधार द्वारा श्री माता जी हमारे अंदर जो पंचमहाभूत शक्ति है जिससे हमारा ये शरीर और देह बना है उसे संतुलन रखने के लिए इन पंचमहाभूतों की हमें मदद लेनी होती है। इसीलिए संतुलन करते वक्त राइट हैंड हम धरणी माता पे रखते हैं, आकाश की ओर लेफ्ट हैंड करते हैं। वैसे पृथ्वी और आकाश के साथ साथ जो जल तत्व है, जो नमक पानी हमने किया था, अभी अग्नि तत्व। और जैसे अभी स्वप्निल जी ने बताया कि सहयोग ये संतुलन है, हमें एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए? संतुलन। अब जैसे हमारे मेडिकल साइंस में भी देखो जिन्हें बहुत उष्णता है, पित्त की शिकायत है, गर्मी रहती है, उन्हें हम कौन सी दवाई देते? पूरी ठंडी करने वाले। और जिन्हें बहुत वात का परेशानी है, ठंडी है, ठंडे की परेशानी है, तो उन्हें हम थोड़ा सा गर्म दवाई देते हैं। यानी एंड रिजल्ट क्या आता है? जो ज़्यादा बड़ा है वो कम करो, जो बहुत कम हो गया उसे बढ़ाओ, यानी इक्वल करो। जैसे बहुत से लोग आगे झुक के काम करते हैं, उनको हम पीछे झुकने का एक्सरसाइज सिखाते हैं, है ना? तो एंड रिजल्ट इज संतुलन। तो जैसे अभी ईड़ा नाड़ी के लिए जो बताया गया कि जो ज़्यादा फ्रीज होने के कारण और चंद्र तत्व ज़्यादा बढ़ने के कारण ऐसे सहयोगी में या आदमी में फिर क्या हो जाता है? भूतकाल के विचार आना शुरू हो जाते हैं, वो उसी में खो जाता है और जो बात हो चुकी है वो दुख भी उसे आज महसूस होता है। फिर ये इमोशनल की ओर जाएंगे वगैरह वगैरह। तो अभी ये अग्नि का उपचार हम करने जा रहे हैं। तो प्रथम सभी लोगों ने लाया है? ओके, तो पहले मोमबत्ती को जलाते हैं। सभी उपचार जो है जैसे कि नमक पानी और मोमबत्ती आँख खोल के ही करना है, क्योंकि आँखों से जो हम इधर उधर देखते हैं जिसका परिणाम हमारे आज्ञा चक्र पे होता है, वो भी इस मोमबत्ती के उपचार में शुद्ध होना शुरू होता है। दूसरा, ये अग्नि की विशेषता देखो आप, अग्नि हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, एंटी ग्रेविटी, जिसे हम उत्थान कहते हैं। हमारी शक्ति भी नीचे से ऊपर जाती है। तो और प्रकाश, अग्नि का मुख्य काम क्या है? 2 काम है, प्रकाश देना और जो भी अशुद्ध चीजें उसे जला के नष्ट करना। जैसे कि हमारा लेफ्ट साइड तमोगुण है, तमोगुण को क्या कहा जाता है? अंधकार। अभी आपके रूम में समझो अंधेरा है और उसको निकालना है, क्या करोगे आप? बस एक लाइट का बटन दबाओ, प्रकाश आ गया, अंधेरा चला गया। वैसे ही हमारे लेफ्ट साइड में जो तमोगुण का अंधेरा है या जड़त्व है, इसे जलाने के लिए हमें अग्नि का उपचार लेना होता है। दूसरा और एक है जो योग शास्त्र में जो 6 क्रिया कर्म बताए हैं जो शरीर शुद्धि करते हैं, उसमें तवतीर, बस्ती, नेति वगैरह वगैरह बताया है। जल नेति भी उसमें आ जाता है, कपालभाति वगैरह वगैरह। लेकिन हमें ये त्राटक भी उन्होंने बताया है। तो उसमें ये अग्नि ये आपके आज्ञा चक्र के या आँख के सामने रखी जाती है। तो उसी का और साइंटिफिक मॉडिफिकेशन परम पूज्य श्री माता जी ने
ये हमारे पूरे ईड़ा नाड़ी के लिए बताया, जो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये करने के पहले दो चीजें हमें करनी है। प्रथम, हमें एक छोटी प्रार्थना करनी होती है। अब हाथ जोड़ के करिए श्री माता जी से। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सभी लोग ऑनलाइन अग्नि तत्व का उपचार करने जा रहे हैं। कृपा करके इस अग्नि तत्व द्वारा हमारे ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सारे दोष नष्ट हो जाए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ये चीज प्रैक्टिकल करने के पहले हमें बंधन लेना होता है। जैसे ध्यान के पहले बंधन, ध्यान के बाद बंधन, नमक पानी के पहले बंधन, नमक पानी के बाद बंधन। अभी अग्नि तत्व ले रहे तो उसके पहले बंधन, उसके बाद में बंधन। और कभी घर से आप बाहर जाओगे तब। तो इससे हमारे परम चैतन्य बहुत अच्छी तरह से आपको और अनुभूति आएगी। जो पहले ध्यान किया उसकी एक अनुभूति आप देख लो, नमक पानी करने के बाद की अनुभूति, और आज ये अग्नि तत्व होने के बाद की अनुभूति हम देखेंगे। तो आइए वापस एक बार हम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। जय श्री माता जी। श्री माता जी के अमृतवाणी में एक रेफरेंस ऐसा भी मिला है कि ये अग्नि तत्व अपने भारतवर्ष में, भारत देश में अग्नि का बहुत साधारण, अनन्य साधारण महत्व है। और अग्नि की पूजा पूरे भारत में की जाती है, क्योंकि अग्नि ऐसी चीज है कि जैसे कि अभी हम समझो आरती करते हैं देवी की, समझो पंचारती लेके आरती की, समझो कोई भी देवी देवताओं की, उसके बाद में क्या किया जाता है, ऐसे हाथ घुमा के, बराबर है ना, ऐसे घुमाते थे और ऐसे करते थे। क्या करते थे ये? तो ये दोनों हथेली से जो हमारे अंदर का असंतुलन है चक्रों का, ईड़ा और पिंगला नाड़ी का, वो ऐसे अग्नि पे घुमाते थे और ईड़ा और पिंगला नाड़ी को शुद्ध करते थे। जो भी हमारे बाजू का ऑरा है, एनर्जी है ना। तो आज हम सिर्फ ये लेफ्ट साइड को जो श्री माता जी ने बताया है उसको हम देखेंगे, क्योंकि तमोगुणी नाड़ी है। तो लेफ्ट हैंड को आपको ऐसे ओपन रखना है और राइट हैंड में आपको ये अग्नि को पकड़ना है। आँख खुली रखनी है। अभी देखिए क्या करते हैं। हमारा जो लेफ्ट साइड का मूलाधार है वहाँ से शुरू करके लेफ्ट से हम ऊपर आएंगे विशुद्धि तक, फिर आज्ञा की ओर जाएंगे और क्रॉस होती है नाड़ी तो ये साइड आएंगे। ठीक है, ये देखिए पहले और फिर कोशिश करें। सिर्फ एक याद रखें कि अग्नि की ज्वाला ऊपर होनी चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना चाहिए, है ना। चलो अभी श्री माता जी की ओर देख के करिए। वापिस रिवर्स आइए, शांतिपूर्वक संभल के और रिलैक्स होके करिए। श्री माता जी ने और एक रेफरेंस बोला है, अग्नि सब कुछ जानती है। जब आप ध्यान करते हैं और श्री माता जी के सामने बैठते हैं तो ये अग्नि तत्व जागृत होता है और वो जो भी असंतुलन है वो खुद आपका जला देता है। ऐसा भी रेफरेंस श्री माता जी ने बोला है। ये सब आज नए लोगों के हिसाब से चल रहा है, इसीलिए उनको अभी तक उस नाड़ी की देवता कौन सी है वगैरह वगैरह वो नहीं सिखाया, इसीलिए हम मंत्र नहीं ले रहे।
अभी हम चलते हैं चक्र वाइज। अब जैसे कि मूलाधार चक्र के सामने, तो अग्नि उस चक्र के सामने आना जरूरी है। और जैसे हमने नमक पानी में जो चैतन्य दिया था हमारे राइट हैंड से आने के बाद, वो क्लॉकवाइज घुमाया था, याद है? वैसे ही हम अब इस मूलाधार चक्र के सामने क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे। 7 बार घुमा सकते हैं, गिनने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मूलाधार चक्र होने के बाद फिर हम स्वादिष्टान चक्र के सामने आते हैं। लेफ्ट साइड का जो नीचे का पेट है वहां पे 2 अक्टूबर को जब हमने जागृति ली थी श्री माता जी से, तब उन्होंने सारे यहीं पे हमको बताया था। ये एक हाथ यहाँ पे रखा था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, बराबर है? तो वो जो उन्होंने प्रार्थना बोली थी वही हम दोहराएंगे आज के दिन। लेफ्ट स्वादिष्टान यानी जो लेफ्ट नीचे का पेट है वहां पे घुमाना शुरू करें। वहां पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। और यहाँ पे कहे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें निर्मल विद्या एवं शुद्ध विद्या प्रदान करें। हमारे अंदर निर्मल विद्या जागृत हो जाए। याद है यहाँ पे श्री माता जी ने ये चक्रों की 6 पंखुड़ियां होने के कारण 6 बार बोलने के लिए कहा था। तो आप भी अभी बोल सकते हैं, श्री माता जी कृपा करके हमें निर्मल विद्या एवं शुद्ध विद्या प्रदान करें। हमें शुद्ध विद्या प्रदान करें। हमें शुद्ध विद्या प्रदान करें। हमें निर्मल विद्या प्रदान करें। अब थोड़ा सा ऊपर आइए। ये लेफ्ट साइड का नाभि चक्र है, पहले वहां पे थोड़ा घुमाते हैं। और फिर लेफ्ट नाभि के थोड़ा पीछे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे भवसागर चक्र है, गुरु तत्व। यहाँ पे 10 बार श्री माता जी ने बोला था उस दिन की 2 अक्टूबर की अमृतवाणी में, जो सुना था हमने, कि श्री माता जी से विनती करनी है कृपा करके मुझे स्वयं का गुरु बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें स्वयं का गुरु बनाइए। हमें स्वयं का गुरु बनाइए। हमें स्वयं का गुरु बनाइए। ऐसे मन में आप कहते रहे। अभी हम हृदय के सामने आते हैं, लेफ्ट साइड में, जहाँ पे हमारे अंदर का आत्म तत्व जागृत होना चाहिए। अभी हमको ये सत्य पता नहीं है कि हम आत्मा है। हम मन होते हैं, बुद्धि होते हैं, है ना, भावना होते हैं। तो अब यहाँ पे गोल घुमाना शुरू करें और कहे, परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं शुद्ध आत्मा हूं। मुझे शुद्ध आत्मा बनाइए। यहाँ पे 12 पंखुड़ियां होने के कारण 12 बार भी आप बोल सकते हैं। अब उसके बाद आना है लेफ्ट विशुद्धि की ओर, राइट साइड देखना है। अब विशुद्धि चक्र के 16 पंखुड़ियां होने के कारण यहाँ पे आप 16 बार भी बोल सकते हैं। और मेन तत्व है कि मैं दोषी नहीं हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। आत्मा दोषी नहीं है, इसलिए मैं दोषी नहीं हूं। ये गिल्ट निकाल देना है, ठीक है? करिए।
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं सचमुच दोषी नहीं हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं दोषी नहीं हूँ। ये हो गया विशुद्धि। अब यहाँ से नाड़ी क्रॉस होना शुरू होने वाली है। तो प्रथम हम सामने, आप जहाँ पे जो बिंदी लगाते हैं उसके सामने इस अग्नि को रखें। कुछ भी विचार मत करें, जस्ट ऐसे ही रखें। थोड़ा सा अग्नि को दूर लेके आप अग्नि के नीचे वाला जो हिस्सा है ब्लू कलर का, उसमें से आप श्री माता जी को भी देख सकते हैं। अब इसके बाद ये आज्ञा का जो क्रॉसिंग है वो राइट कान के ऊपर आता है। यहाँ पे आप अर्धचंद्राकृति घुमा सकते हैं। हॉर्स शू शेप बोलते हैं इसको। तो ये हो गया ईड़ा नाड़ी पे अग्नि का उपचार करना। और एक छोटी चीज कर सकते हैं, आपका जो हथेली है, ये हथेली की उंगलियों पे हमें चैतन्य महसूस होता है। तो अभी आपको ये बताया नहीं है कि कौन सी उंगली कौन से चक्र की, लेकिन आप सिर्फ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ से आपका हाथ शुरू होता है, रिस्ट जॉइंट, वहाँ पे थोड़ी देर रखें। फिर पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, और पांचवी उंगली। और जो उंगलियों के अग्रभाग है उसके सामने भी थोड़ी देर 10-10 सेकंड आप रख सकते हैं। पहली उंगली, दूसरी उंगली। किसी उंगली पे आपको झिंझिनाहट महसूस होती होगी तो वहां पे थोड़ी देर ज्यादा रुक सकते हैं आप। तीसरी उंगली, चौथी, और पांचवी। अब ये मोमबत्ती को आप आपके लेफ्ट साइड में भी वैसे ही रख सकते हैं। और अब लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर, राइट हैंड भी श्री माता जी की ओर। थोड़ी देर आंख बंद करके मोमबत्ती होने के बाद हमें क्या अनुभव आता है वो थोड़ी देर ध्यान में बैठ के हम देखेंगे।
दोनों हाथ हृदय के स्तर पर लेकर आते हैं। देखिए क्या हमारे दोनों हाथों से जो बहता हुआ चैतन्य है इसका प्रवाह बढ़ा है। आर वी गेटिंग मोर कूल वाइब्रेशंस? See the flow of vibrations from both the palms. शांतिपूर्वक आंखें खोले, दोनों हाथ जोड़कर कुंडलिनी शक्ति को नमन करें, श्री माता जी को धन्यवाद देते हैं। तो ये जो मोमबत्ती उपचार है, जिनको भी बाई बाजू की समस्या है या लेफ्ट साइड से वाइब्रेशंस कम आते, वो जरूर करें। नींद की समस्या है, शारीरिक समस्या है, वाइब्रेशंस बढ़ाने हेतु ये करना है। जल पर प्रक्रिया, मोमबत्ती उपचार, ये रेगुलर उपचार है। जब भी आपको लेफ्ट राइट इम्बैलेंस हो जाता है, इसका हम जरूर इस्तेमाल करेंगे।